मेरा नाम रोहन है। मैं एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। 15 साल की उम्र से मैं अपना गांव छोड़कर इस शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आया था, ताकि मेरे घर के हालात बेहतर हो सके। नौकरी करने की खातिर ही मैं यहाँ पर आया था। इस शहर में मैंने जगह जगह नौकरी ढूंढी। कई सालों तो मैंने एक ढाबे पर नौकरी की थी। उसके बाद मुझे एक बड़े से बंगले में नौकरी मिल गई थी। मैं जिस घर में नौकरी करता था, ये दोनों पति पत्नी थे। उनके पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी, जबकि उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। इस बंगले में मुझे मेरे ढाबे के मालिक ने ही लगवाया था, क्योंकि मेरे ढाबे वाले मालिक ने अपना ढाबा किसी वजह से खत्म कर दिया था। उन्हें पता था कि मैं उनके ढाबे पर नौकरी करता हूँ। इसके बाद मैं दूसरी जगह कहाँ नौकरी करूँगा। मेरे ऊपर तरस खाकर उन्होंने मुझे इस जगह नौकरी पर लगवा दिया था। मैं अब जहाँ पर नौकरी के लिए लगा था, मेरा ये वाला मालिक भी पहले मालिक की तरह बहुत अच्छा था, बल्कि ये तो मुझे मेरे पहले वाले मालिक से भी ज़्यादा पैसे दिया करता था। मैं अपने घर को अब पहले से ज़्यादा पैसे भेजने लगा था। मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। मालकिन भी बस ठीक ठाक ही थी। रात के टाइम पर मालकिन बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मारती थी। मैं इस घर में इकलौता नौकर था और सारे ही काम किया करता था, क्योंकि मालिक और मालकिन को भरोसेमंद नौकर की ज़रूरत थी। मालकिन बहुत गहरी नींद में सोती थी, इसलिए मैं बेफिक्र होकर घर के सारे काम करता रहता था। एक रात में मालकिन के कमरे में किसी काम के लिए गया था। अचानक मुझे धक्का लगा और मेरा पैर फिसल गया और मैं मालकिन के ऊपर गिर गया। मालकिन भी हड़बड़ाकर उठी और मैं वहां से भागने लगा। मैंने भागना चाहा, लेकिन दरवाज़ा इतनी देर में बंद हो चुका था। मेरे होश उड़ गए थे कि भला ये सब कुछ किसने किया। मैं मालिक और मालकिन के कमरे में सफाई करने के लिए आया तो उनकी शादी की फ़ोटोज़ देखकर मैं चौंक गया था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मालकिन तो 8 साल पहले भी बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं भी मर्द था और अपने आसपास मैंने काफ़ी सारे खूबसूरत लड़कियों और औरतों को पहले भी कई बार देखा था। मैं जवान हो गया था। मेरे भी दिल में अब शादी के अरमान जागने लगे थे, लेकिन शायद इतनी जल्दी मेरी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अभी तक मेरे अपने हालात बेहतर नहीं हो सके थे। मालकिन को देखकर मेरे दिल में चाहत होने लगी कि काश मेरी पत्नी भी मालकिन जितनी ही खूबसूरत हो। मेरे पिता लाचार आदमी थे, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए मुझे ही गांव से शहर नौकरी करने के लिए आना पड़ा था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मुझे अपने माता पिता का एहसास था, इसीलिए मैं उनसे दूर रह रहा था और शहर में पैसा कमाने के लिए न जाने में कितने काम कर चुका था। यहाँ मालकिन के घर में मुझे दिन रात काम करना पड़ता था, क्योंकि मालिक ने इतने काम के लिए मुझे डबल सैलरी देने का वादा किया था। मैं हर रोज़ कॉल पर अपने माता पिता से बात करता था। जब मैंने उनको बताया कि यहाँ पर काम करने के लिए मुझे डबल सैलरी मिली है, तो मेरे माता पिता बहुत खुश हो गए थे। उनका कहना था कि अगर ये नौकरी तुम्हें शुरू में ही मिल जाती तो हमारा कितना फ़ायदा होता। मेरे पिता मुझसे बहुत शर्मिंदा होते थे। मैंने अपने कम उम्र के बेटे को ही काम पर लगा दिया। मेरे पिता ने कहा कि बेटा, अगर मैं ठीक होता तो तुम्हारा बचपन इस तरह से कभी भी ख़राब नहीं होने देता। बस मेरी लाचारी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मुझे माफ़ कर दो। अब तुम दिन रात काम करोगे तभी तो मेरे इलाज और घर का खर्च चलेगा। तुम फिक्र मत करो और अपना ख्याल रखो। बेफिक्र होकर तुम अपने काम पर ध्यान दो। मेरे पिता बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमेशा मेरे बचपन खराब होने का बहुत अफसोस किया था। उनको लगता था कि बच्चों पर जिम्मेदारी तब डालनी चाहिए जब वो पूरी तरह से जवान हो जाएं, लेकिन शायद उनकी मजबूरी ने उनके ही बेटे पर बहुत जल्दी जिम्मेदारियां डलवा दी थी। मालिक और मालकिन के घर में काम करते हुए मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मुझे यहाँ पर रहने के लिए एक अलग से बंगले के बाहर ही एक छोटा सा क्वार्टर बनाकर दिया गया था। मैं उसी में रहता था। आज मैंने सारा दिन बंगले में गुजार दिया। तब तो मालिक और मालकिन का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा था। मालिक भी ज़्यादातर घर में ही रहते थे। अपने ऑफिस का काम बहुत ज़्यादातर घर से ही किया करते थे। मालकिन की फ़ोटोज़ घर में काफ़ी जगह पर लगी हुई थी। मैं जब जब मालकिन की फ़ोटोज़ देखता तो मालिक मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते थे। मैंने पलटकर देखा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ था, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर था। मालकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मैं उनकी फ़ोटो को देखता तो देखता ही रह जाता था, मगर शायद अब की बार देर हो चुकी थी। मैं घर की साफ़ सफाई करने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए आ गया था और खाना बनाने में बिज़ी हो गया था, और तभी वहाँ पर मालकिन आ गई। आज मैंने मालकिन को किचन में पहली बार देखा था,
क्योंकि मैंने सुना था कि मालकिन ज्यादातर घर के काम नहीं करती, वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती हैं, इसलिए तो उन्हें हमेशा ही परमानेंट नौकर की जरूरत रहती है। मालकिन को इतने करीब से देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो अभी भी पहले जितनी ही खूबसूरत हैं और उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मालकिन ने किचन में आते ही मुझसे पानी मांगा। उन्होंने कहा, राजू जरा मुझे एक ग्लास जूस बना दो। मैं उनकी इस बात पर चौंक गया था क्योंकि ये मेरा नाम नहीं था। मैंने मालकिन से कहा, मेरा नाम तो रोहन है। मैंने नजरें उठाकर मालकिन की तरफ देखा तो वो भी हैरान रह गई थी क्योंकि वो एक बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत थी। मैंने जल्दी से संतरे का जूस ग्लास में करके दिया। जूस का गिलास लेते हुए वो काफी शर्मिंदा हो गई थी। कहने लगी, ओहो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा नाम रोहन है। मैंने समझा था कि तुम वही पुराने वाले नौकर हो। तब मालकिन भी मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी। ये सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया था। मैं इतनी देर में मालकिन से कुछ कहने ही वाला था कि मालिक अचानक किचन के दरवाजे पर आकर रुक गए। पता नहीं क्यों वो मुझे घूरते ही रहते थे और अब भी वो घूर ही रहे थे। मैंने मालिक को दरवाजे पर देखा और उनसे कहा, मालिक आपको कुछ चाहिए क्या? मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर और बल पड़ गए थे और वो मुझे काट खाने वाले अंदाज में कहने लगे, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, इसलिए मुझ पर हुक्म मत चलाओ। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये फैसला मैं तुमसे पूछकर नहीं करूंगा। ये सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मालिक मेरी बात का इतना भी बुरा मान सकते हैं, क्योंकि और बातों में तो मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन जहां बात मालकिन की आती थी तब वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। इससे पहले कि मैं मालिक को कोई जवाब देता, मालकिन मालिक की तरफ बढ़ी और उनसे कहा कि इस बेचारे का मतलब ये नहीं था, तुम इसकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। प्लीज नवीन, नौकरों के साथ जरा अच्छा बिहेवियर करा करो, वरना किसी दिन तुम भी पकड़ में आ जाओगे। याद है पिछले वाला नौकर भी हमें खुद ही छोड़कर चला गया था। मालकिन ने ये बात मालिक से बहुत ही धीरे से कही थी, मगर मैंने सुन ली थी। मालिक ने मेरी तरफ देखा और कहा, रोहन रात को तुम जल्दी मत सोना, मुझे तुमसे एक काम है। ये कहकर मालिक मालकिन के साथ चले गए थे, जबकि मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गया था। मगर मेरा दिमाग बार बार इस बात पर था कि इससे पहले वाले नौकर के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो यहाँ से काम छोड़कर चला गया था। कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं था। मैं काफी देर तक यही सब सोचता रहा था। तब तक खाना बन गया तो मैंने मालकिन को इस बारे में बताया और फिर उन लोगों के लिए टेबल पर खाना लगाया था। वो लोग खाना खा चुके तो फिर मैंने किचन में बैठकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मेरी माँ की कॉल आ गई और मैं उनसे बातें करने में बिजी हो गया। मैं अपनी माँ को अपने हालचाल बता रहा था और ये भी बता रहा था कि मैंने आज दिन भर क्या क्या किया। मैं फोन पर बात ही कर रहा था, तभी मुझे किसी की नजरों का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि दरवाजे पर मालिक खड़े हुए थे और वो मुझे ऐसी नजरों से घूर रहे थे जैसे मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। मैंने एकदम ही डर कर कॉल कट कर दी थी और मैं फौरन दरवाजे पर मालिक के पास चला गया। मैंने मालिक से कहा, जी मालिक क्या काम है? मैंने मालिक से सिर्फ इतना ही कहा था कि अचानक मालिक ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगे, तुम्हें कहा था ना कि खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, भूल गए थे क्या? ये सुनकर मैं अचानक चौंक गया। मुझे याद आया कि सच में ये मेरी ही गलती है, लेकिन एक तरफ से तो मैं बहुत परेशान था। शुरू के दिनों में मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। जब मैं यहाँ पर नया नया था, मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। अब जब से मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 हफ्ता होने वाला था और मेरी यहाँ पर नौकरी 24 घंटे की पक्की हो गई थी, तब से ही मालिक का बिहेवियर मेरे साथ बहुत गलत होने लगा था और वो मुझसे अजीब गुस्से वाले बिहेवियर में बातें कर रहे थे। मैंने मालिक से कहा, मालिक मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने मालिक के सामने हाथ जोड़े तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया। वो कहने लगे, चलो फौरन जल्दी से मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। उन्होंने मेरा गिरेबान छोड़ दिया था और अपने कमरे में चले गए थे। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट को ठीक किया, क्योंकि मालिक ने जब मेरा गिरेबान पकड़ा तो मेरी पूरी शर्ट ऊपर हो गई थी। मैं मालिक के कमरे में गया तो मालकिन उस टाइम कमरे में मौजूद नहीं थी। मालकिन बाहर गार्डन में अपनी एक फ्रेंड के साथ कॉल पर बात कर रही थी। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया, मुझे देखते ही मालिक ने मेरे हाथ में बहुत ही महंगे कपड़े दिए और कहा कि जल्दी से ये कपड़े पहन लो। मालिक की ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। भला मालिक मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि कपड़ों को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत महंगे हैं। मुझे लगा
कि शायद ये मालिक के ही कपड़े होंगे, लेकिन ये कपड़े तो नए थे। उनकी हालत बता रही थी कि इन्हें एक बार भी पहना नहीं गया। मैंने कहा, क्या मतलब मालिक? मालिक ने हाथ की तरफ इशारा किया और कहा कि जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो। ये सुनकर तो मैं घबरा गया था। मैंने फिर से कहा, लेकिन क्यों मालिक? मैं आपके इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकता। मालिक ने जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाए और मेरी शर्ट के बटन खोलने लगे और कहने लगे, क्योंकि आज तुम्हारी सुहाग रात है, तुम्हें दूल्हा बनकर अपने दुल्हन के कमरे में जाना है। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया था। क्या सच में मालिक का दिमाग खराब हो गया था? भला मालिक ये कैसी बातें कर रहे थे? वो मेरी शादी भला किसी लड़की से करवा रहे थे, और किससे, और इतनी जल्दी मुझे बिना बताए? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये बात मैंने मालिक से पूछी तो वो मुझसे कहने लगे कि तुम अपनी मालकिन के पति हो और तुम्हें तैयार होकर उनके कमरे में जाना है। मालिक की बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया था और मेरा मन किया कि मैं अभी यहाँ से भाग जाऊं, मगर मैं कहाँ जाता? इस तरह नौकरी छोड़कर तो मैं यहाँ से नहीं भाग सकता था, और रात के इस टाइम अपने घर पर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर था। और ऐसे अचानक अपने घर अगर मैं यहाँ से भागकर चला भी जाता तो मेरे बूढ़े माता पिता सोचते कि मैं अचानक नौकरी छोड़कर घर क्यों चला गया हूँ। वो मुझे देखकर परेशान हो जाते। अपने माता पिता को परेशान करने से बेहतर मैं खुद ही इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूँ। इसीलिए मैंने मजबूरी में मालिक के कपड़े पहन लिए, और मालिक ने फिर अपने हाथों से मेरे बालों का हेयर स्टाइल बनाया और मेरे ऊपर अपना नया परफ्यूम भी छिड़क दिया, जिसकी खुशबू सारे कमरे में फैल चुकी थी। मुझे अपने सबसे महंगे वाले जूते भी पहनने के लिए दिए। मैं इतना ज्यादा स्मार्ट लग रहा था कि खुद को पहचान भी नहीं पाया था। मैं दिल में सोचने लगा कि जब मैं अपनी शादी पर दूल्हा बनूंगा तो इसी तरह से खूबसूरत दिखाई दूंगा। लेकिन मेरी दुल्हन, दूल्हे की बात पर अचानक से मेरे दिमाग में मालकिन याद आ गई और मैं परेशान होकर सोच में पड़ गया, क्योंकि मुझे अभी इस हालत में तैयार होकर मालकिन के कमरे में जाना था, क्योंकि मालिक मुझ पर दबाव बना रहे थे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देते और इस टाइम मेरे लिए नौकरी छोड़